नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। थमने का नाम नहीं ले रही विधायक बृहस्पति सिंह की मुश्किलें, टीएस बाबा के बाद रामविचार नेताम ने किया सवाल। हिरासत में वारंटी की मौत पर पुलिस के हाथ पैर फूले, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया पंचनामा। घूसखोर पुलिस कांस्टेबल को एसपी ने किया लाइन अटैच। हाथी के उत्पात से थर्राया है सरगुजा व मैनपाट। अब खबरें विस्तार से। अपनी ही सरकार के मंत्री पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने बृहस्पति सिंह से सवाल किया है कि मंत्री से तो खेद जता लिए, मुझसे कब खेद जताएंगे। राज्यसभा सदस्य नेताम ने खेद प्रकट न करने पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मीडिया को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि रामानुजगंज क्षेत्र के वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह परंपरागत ढंग से स्वभाववश कभी तत्कालीन कलेक्टर, कभी राज्यसभा सांसद तो कभी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री को कह देते हैं कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। फिर विधायक जी मंत्री के समक्ष विधानसभा में स्वीकारते हैं कि मैंने भावावेश में कह दिया था कि आप मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अब खेद प्रकट करता हूं। राज्यसभा सदस्य नेताम ने आगे लिखा है कि कुछ महीने पहले विधायक जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि सार्वजनिक यज्ञ कराकर रामविचार नेताम जी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप मेरे व मेरे समर्थकों द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज करने के साथ विधायक जी से सार्वजनिक माफीनामा या खेद प्रकट किए जाने की बात कही गई थी, जिस पर आज तक जवाब अपेक्षित है। प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके रामविचार नेताम ने हाल ही में अंबिकापुर हुई घटना को कानून के साथ सुनियोजित खिलवाड़ बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। नेताम ने हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। रामविचार नेताम ने बृहस्पति सिंह को आगाह किया है कि वे उनके समक्ष सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करें, अन्यथा मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। स्वाभाविक है कि बृहस्पति सिंह को इस मामले में भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा, अन्यथा रामविचार नेताम ने भी अपने इरादे सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिए हैं। ढाबे पर वसूली का दरबार लगाकर घूसखोरी करने वाले कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई है। रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने उसे लाइन अटैच कर दिया है। इस घूसखोर कांस्टेबल का नाम गंगा प्रसाद तिवारी है। पिछले कई सालों से ये उरला थाने में पदस्थ है और इलाके में होने वाले कई अवैध धंधों को पैसे लेकर संरक्षण देने का काम कर रहा था। वसूली का ये वीडियो सामने आने के बाद गंगा प्रसाद के खिलाफ पुलिस विभाग ने एक्शन लिया है। सूत्रों की माने तो अब इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जा रही है। जो वीडियो कांस्टेबल गंगा प्रसाद के रुपए वसूलने की करतूत का खुलासा कर रहा है वो पुराना है। लॉकडाउन के पहले शराब दुकानें और इसका अवैध धंधा करने वालों से गंगा बात करता दिख रहा है। इसके बाद रुपए गिनकर गंगा प्रसाद ने अपनी जेब में रख लिया। ये वीडियो उरला इलाके के एक ढाबे पर शूट किया गया है। दागी पुलिसकर्मियों को लेकर विधानसभा में सवाल उठने के बाद बिलासपुर एसपी ने 16 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। लाइन अटैच किए गए अधिकतर पुलिसकर्मी वह हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है या फिर विभागीय जांच चल रही है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रेंज आईजी ने दागी पुलिसकर्मियों को थाने में पदस्थापना नहीं देने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों का आतंक इन दिनों जारी है। वहीं मैनपाट में तेज बारिश और घने कोहरे के बीच यहां बेखौफ हो गए हाथियों के बढ़ते उत्पात के बीच मैनपाट वन परिक्षेत्र के अलग अलग रिहायशी इलाकों में हाथियों की दहशत और भारी उत्पात से लगातार कई ग्रामीण बेघर हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में रिमझिम बारिश और घने कोहरे के बीच जंगली हाथियों के उत्पात से बीते 7 महीने से ग्रामीण उत्पात की मार झेल रहे हैं। वहीं उत्पाती हाथियों के दल ने बीते 7 महीनों के भीतर अभी तक 85 से अधिक ग्रामीणों के मकानों को तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया है। अभी भी मैनपाट में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे ग्रामीण बरसात के बीच हाथियों द्वारा स्वयं के मकान तोड़े जाने से दोहरी मार झेल रहे हैं। वहीं मैनपाट में अभी भी हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है, जिससे ग्रामीण और उनका परिवार रत जगा करने को मजबूर है। वहीं ग्रामीण और उनका परिवार हाथियों से बचने के लिए लगातार बारिश के बीच भीगने को मजबूर हैं, जिससे लगातार ग्रामीण बीमार भी हो रहे हैं। गौरतलब है कि हाथियों के दल ने पिछले ही दिनों में मैनपाट के उर्गा पंचायत के पतरापारा में एक ग्रामीण और मैनपाट के सरहदी क्षेत्र से लगे रायगढ़ के बोरो रेंज में 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिसके बाद ग्रामीण हाथियों के दल के उत्पात से और भी दहशत में आ गए हैं। वहीं इस मामले में सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने कहा कि मैनपाट में हाथियों के बढ़ते उत्पात के बीच लगातार फॉरेस्ट अमला और राजस्व अमला डटा हुआ है और हाथियों से बचने के लिए लगातार दोनों अमला ग्रामीणों को हाथियों से बचने के लिए अलर्ट कर रहा है।
माइन पार्ट के जो धर्मजयगढ़ से लगता हुआ हिस्सा है उसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से हाथियों की आवाजाही है और उसमें कुछ पर्टिकुलर गांव हैं जहां पर उन्होंने अभी बहुत सारे घरों को क्षतिग्रस्त किया है, कुछ खेत में भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है और अभी ये पैटर्न हो गया है कि पिछले लगभग 3 सप्ताह से वो हाथी हर रात को वहाँ पर आकर के उसमें खलिहान के में जो फसल रखा हुआ है, लोगों के घर हैं, उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गांव वालों को समझाइश दिया है कि हाथी से बचें, सामने में न जाए और उनको जैसे ही कोई नुकसान होता है तो हम लोग तुरंत उनको मुआवजा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। स्थायी वारंटी को हिरासत में लेने के उपरांत एकाएक तबियत बिगड़ जाने पर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम सीजेएम की उपस्थिति में चिकित्सकों की टीम ने किया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह लंबी बीमारी व खून की कमी प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। करतला थाना में एलोंग निवासी मृतक हंसराम राठिया के विरुद्ध अपराध दर्ज है। प्रकरण न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 825/15 पर पंजीबद्ध एवं विचाराधीन है। जमानत में छूटने के बाद से हंसाराम न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसकी तामीली करते हुए पुलिस ने 29 जुलाई की रात हिरासत में लेकर करतला थाना के सुपुर्द किया। उसे लॉकअप में रखा गया था। 30 जुलाई को न्यायालय में पेश करने से पहले उसने तबियत बिगड़ने की बात कही और उपचार के लिए करतला के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मौत हो गई। 31 जुलाई को हिरासत में लिए गए आरोपी की मौत की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री पठारे की उपस्थिति में पंचनामा उपरांत 3 चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण की। श्री पठारे ने मृतक के उपस्थित परिजनों का बयान कलमबद्ध किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह लंबी बीमारी और खून की कमी होना लेख किया गया है। पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त होगी। जिले में न्यायालयों से जारी लगभग 3600 वारंटों की तामीली शेष है। इन वारंटों की तामीली कर संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है। तो परसों रात को थाना में लेकर के टीम के द्वारा लाया गया था और उनकी तबीयत खराब होना बताया गया। इस दौरान डॉक्टर लोगों के द्वारा वहाँ अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान जो वारंटी था उसको देहांत हो गया, जिसमें नियमानुसार पुलिस कस्टडी में होने के कारण प्रकरण में माननीय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके निर्देशों को परिपालन में आज जिला चिकित्सालय में उसका विधिवत माननीय जो सीजेएम उनके द्वारा पंचनामा करवाई। मृतक हंसाराम की मां मान कुंवर ने बताया कि रात में पुलिस कब गिरफ्तार करके ले गई पता नहीं चला। कल सुबह सोकर उठे तो हंसाराम का पता नहीं चला और बाद में मालूम हुआ कि पुलिस पकड़कर ले गई है। उसके मौत की भी खबर परिजनों को नहीं मिली, जबकि आज सुबह कोरबा लाया गया और अस्पताल आने पर मालूम हुआ कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। मान कुमार के बताए अनुसार हंसाराम 10 दिन से बीमार था और गुरमा सिम में उसका इलाज चल रहा था। गोली दवाई खा रहा था। यदि बिहान के सुई के जे त हमर छुआते कहां जाई के खोज है त वास्तविक में के ही कि पुलिस ले जाई मोला यहां यहां त पता चला मैं नहीं जाना था हाई तो जाना ही है यहाँ तक जाना था। कोरबा कलेक्टर रानू साहू कहती हैं कि हर बच्चे होशियार होते हैं, उन्हें बस 2 शब्दों की जरूरत होती है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, थोड़ा और प्रयास करो। जिले में कोरबा आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़ी कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। जिले में नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू शुक्रवार को प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुई। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शहरी क्षेत्रों में मानिकपुर, पोखरी सहित अशोक वाटिका को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। कोरबा अपने आप में एक मिनी भारत है, जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के कारण दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट बंद को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कैंप प्रतिमाह लगाया जाएगा। शिविर में दिल्ली और मुंबई के डॉक्टरों से भी सेवाएं ली जाएंगी। कार्यक्रम के तहत पोलियोप्रोड़ा विकासखंड के ग्राम कोरबी में मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसमें 1500 मरीज देखे गए व 150 मरीजों को रेफर कर इलाज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की बड़ी समस्या है, जिसे जिले में गंभीरता से लिया जा रहा है। कलेक्टर रानू साहू ने कहा है कि जिले के सड़कों की हालत यहां संचालित उद्योग के कारण खराब है। जल्द ही बाल्को, एनटीपीसी, एसईसीएल सहित सार्वजनिक व निजी उपक्रमों के प्रबंधकों की बैठक लेकर सड़कों को सुधारने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
इससे पूर्व प्रेस क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्टर का स्वागत किया। अंत में प्रेस क्लब की ओर से वरिष्ठ सदस्यों ने कलेक्टर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ये तो प्रारंभिक था जिसमें यहीं के डॉक्टर्स थे, कुछ दिल्ली, मुंबई, रायपुर के भी डॉक्टर्स को हम बुलाएंगे और ये शिविर तभी सफल होगा जब फॉलो अप होगा। उन जितने हमने ऐसे पेशेंट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे इस वाले में हमने 149 पेशेंट आइडेंटिफाई किए हैं जिससे सर्जरी की जरूरत है या आगे जो है इलाज की जरूरत है। कुछ तो कैंसर के भी पेशेंट्स हमें मिले हैं, उनके ट्रीटमेंट अगर हम करा लेते हैं तो ये इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा कि इतने बड़े लोग, इतने सारे लोगों का इलाज हमारे माध्यम से, हम सबके सामूहिक प्रयास से जो है हो पा रहा है। तो ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी कि हेल्थ के क्षेत्र में हम दूरस्थ अंचलों में पहुंच बना सकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाए। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रोबेशन अवधि अथवा प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के निर्देश अनुसार होगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद विभिन्न संगठनों व कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित श्री रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में लीवर प्रत्यारोपण की जटिल शल्य क्रिया से नया जीवन पाने वाली 6 माह की बच्ची ताक्षी के स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने आज हॉस्पिटल पहुंचकर इस बच्ची के परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात की और ताक्षी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने इस जटिल शल्य क्रिया की सफलता के लिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे एवं उनकी टीम को बधाई दी। नक्सलियों ने फिर एक बार नगरी थाना क्षेत्र के ग्राम चंदन बहार में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने अब तक मुखबिरी के शक पर करीब 5 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे में नक्सली गतिविधियों को हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि नक्सलियों की ओर से 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वे लोगों के बीच दहशत कायम करने तथा अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों वनांचल क्षेत्र के ग्राम कारीपानी में शहीद सप्ताह का बैनर पोस्टर फेंक कर दहशत फैलाने का प्रयास किया। कोरोना डेंगू के बाद अब नया खतरा सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार रायपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। 2 नए मरीजों की पहचान हुई। दोनों रायपुर के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मरीजों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, संदिग्ध मरीजों पर नजर रख रही है। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल जिला जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह जिला दुर्ग में शनिवार की देर रात पुलिस ने हुक्का बारों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में छापा मारकर होटल संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बता दें कि दुर्ग पुलिस ने तंबाकू प्रतिषेध नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। दुर्ग के होटल और रेस्टोरेंट में मारे गए छापों में युवक व युवतियां हुक्का का कश लेते देखे गए। पुलिस के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।